खबरदार, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान में भी पहुंच गया। ओमिक्रॉन का पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल ने खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी। खातून हाल ही में बैरून मुल्क से आई और कोरोना पॉजिटिव हैं। बज़ाहिर ओमिक्रॉन की कोई अलामत नहीं है। खातून वैक्सीनेटेड नहीं थी, घर में आइसोलेट है। उधर मुल्क भर में मुहलिक वबा से मजीद 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 350 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.4% रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के डेरे। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर में सबसे ज्यादा नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 113, रावलपिंडी में 186 और रहीम यार खान में 165 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। कराची में दूध एक बार फिर महंगा, 26 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 120 रुपए मुकर्रर। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के बावजूद सरकारी कीमत पर दूध की फरोख्त शुरू ना हो सकी। शहर भर में दूध 140 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में कमी नहीं की। कराची में दूध की नई कीमतें मुकर्रर होने के बावजूद मामला उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार भी तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के 2007 के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर कमिश्नर कराची से वजाहत भी तलब। अदालत ने कहा 14 साल से केस इल्तवा का शिकार है, अब तक दूध की कीमतों के तयन के लिए मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया। कमिश्नर कराची ने कहा दूध की नई कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी। दूध की नई कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश। समाज 4 जनवरी तक मुलतवी। रोटी का निवाला भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। लाहौर में नान रोटी एसोसिएशन का फिर कीमतों में इजाफे का ऐलान। सादा रोटी की कीमत 12 रुपए और नान 18 रुपए का फरोख्त होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन सेनेटर बन पाएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन में शौकत तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अवाम को वज़ीर आज़म पर एतमाद है कि वो ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी का सर्वे हो या कोई और सर्वे, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के बारे में एतमाद ज़ाहिर हुआ है कि वो करप्ट नासिर पर मुश्तमिल नहीं। 89% लोग कोरोना पर हुकूमती इक़दामात की तायद करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर इक़्तिदार में आई है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का बदउनवानी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा करप्शन करना अवाम के हकूक़ पर डाका डालने के मुतरादिफ है। माजी में होने वाली बेहिसाब करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने माजी में वसाइल लूटने वाले बाअसर माफिया पर पहली बार हाथ डाला। मैंने मोदी को कॉल की लेकिन उसने हमारी कमजोरी समझा। RSS के होते भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। पूरी कोशिश करेंगे भारत मसला कश्मीर पर बात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा दुनिया तालिबान को पसंद करे ना करे लेकिन सोचना चाहिए 4 करोड़ अवाम का क्या होगा। जब तक अमेरिका मामले को नहीं समझता मसले का हल नहीं होगा। एक बार फिर दुनिया में ब्लॉक्स बन रहे हैं। कोल्ड वॉर शुरू होने जा रही है लेकिन पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा।
दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सानिया सियालकोट जैसे नासिर के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। कोर कमांडर्स का आज़म आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदों पर किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी ताउन जारी रहना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से खत्ते में इस्तेहकाम आएगा। जारी तरबियती अमल और डॉक्ट्राइन के इजाज़त से किसी भी उभरते हुए चैलेंज से निपटने में मदद मिलती है। मुस्तकबिल के मैदान जंग में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ रहा है। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी मैदान में। बिलावल भुट्टो का 17 दिसंबर को कराची में एहतजाज का ऐलान। कहा, IMF डील इसी तरह चलती रही तो अवाम मजीद तकलीफ में होंगे। हुकूमत का हर सियासी मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। कोशिश है विफाक में भी हमारी हुकूमत कायम हो। बिलावल ने नए बल्दियाती निज़ाम को पुराने से बहुत बेहतर करार दे दिया। कहा, कानून साजी में गुज़िश्ता निज़ाम से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। बिलावल साहब बल्दियाती निज़ाम में इस्लाहात की बात कर रहे हैं, EVM पर क्यों नहीं मुशावरत करते? वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का जवाब। कहा, करप्ट सियासी जमातें कभी भी इंतखाबी इस्लाहात की बातें नहीं कर सकती। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से हर सूरत निजात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती का एक और इजलास बेनतीजा ख़त्म। गैर रस्मी ज़ैली कमेटी बना दी गई। हुकूमत की जानिब से असद उमर और फवाद चौधरी, जबकि अपोजिशन के ख्वाजा साद रफ़ीक और राजा परवेज़ अशरफ हिस्सा होंगे। मेंबरान की तैनाती पर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, हतमी फैसला नहीं हुआ, उम्मीद है मजीद एक आधे इजलास में फैसला कर लेंगे। इस्लामाबाद में विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में जारी हड़ताल खत्म। जॉइंट एक्शन कमेटी का तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। कहा, मेयर के तहत इख्तियारात की मुंतकली के खात्मे पर एहतजाज जारी रहेगा। स्टेज अदाकारों का वीडियो स्कैंडल। थिएटर अदाकारा खुशबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर की सेशन अदालत से अबूरी जमानत भी करवा ली। FIA साइबर क्राइम विंग ने वीडियो बनाने पर मुकदमा थिएटर मालिक की दरख्वास्त पर दर्ज किया था। खबरदार, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान भी पहुंच गया है। ओमिक्रॉन का पहला केस कराची में रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल ने खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी है। ओमिक्रॉन का पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। कराची के निजी अस्पताल की खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी गई है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तस्दीक की गई खातून हाल ही में बैरून मुल्क से आई और कोरोना पॉजिटिव है। पाकिस्तान में नई किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस का पहला केस सामने आ गया। कराची के निजी अस्पताल ने एक खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी। मुतासरा खातून हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आई है और कोरोना पॉजिटिव है। महकमा सेहत सिंध का कहना है, खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक 8 दिसंबर को हुई। मुतासरा खातून अपने घर में आइसोलेट हैं। खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की बज़ाहिर कोई अलामात नहीं है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खातून वैक्सीनेटेड नहीं है। मुतासरा खातून की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम नहीं। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 10 अफराद मोहलिक वायरस के हाथों मौत के मुंह में चले। जिला इंतजामिया के अहकाम के बगैर ही रोटी की कीमत 10 से बढ़ाकर 12 रुपए और नान की कीमत 15 से बढ़ाकर 18 रुपए करने का ऐलान किया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अफजाल तालिब से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, नान भाई एसोसिएशन की जानब से आटे और मैदे की कीमतें बढ़ने की वजह से उन्होंने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। उनका कहना यह है कि चूँकि
पर मैदे में भी कम से कम 300 और आटे में भी जो है 200 जो है वो रुपये का इजाफा होने की वजह से जो सुई गैस भी है और बिजली की कीमतें भी बढ़ने की वजह से जो है अखराजात बढ़ गया। लिहाजा हम इस 10 रुपये पर जो है वो रोटी और 15 रुपये पर नान की जो है फ़रोख्त हमारे लिए मुमकिन नहीं रही। तो ज़िले इंतजामिया के साथ इनके जो है मुज़ाकरा का सिलसिला भी जारी है। शहरियों में भी इस हवाले से बड़ी तशवीश की लहर पाई जा रही है कि एक रोटी थी, एक नवाला जिससे वो खाकर रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब इसकी कीमतें भी बढ़ जाने की वजह से उनमें एक तशवीश की लहर पाई जा रही है कि अब रोटी जो है वो 12 रुपये में और जो नान है वो 18 रुपये में वो कैसे खरीदेंगे। ज़िले इंतजामिया की तरफ से जब बात की तो ज़िले इंतजामिया ने कहा कि ये उनका मुतालबा है, लेकिन ज़िले इंतजामिया जो है वो अभी अपने रेट पर मुकर्रर है, तो लिहाजा हम किसी तौर पर जो है रोटी 10 रुपये और नान। इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तफसील जानेंगे एहतिशाम बशीर से। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवार भरपूर अंदाज से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पेशावर में हर तरफ उम्मीदवारों के बैनर और पोस्टर नजर आ रहे हैं। सारा शहर बैनरों से और ये इसकी रैली और ये से भरा है। हर जगह हर गली में ये निकलते हैं, लेकिन ये इसको चाहिए कि ये सफाई का भी ख्याल रखे। हमारा काम ये है कि हम जो हमारी टीमें हैं वो इसको मॉनिटर कर ले और इनको खुसूसी तौर पर इसकी नज़र है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग 19 दिसंबर को होगी, जबकि इंतखाबी मुहिम 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात ख़त्म हो जाएगी। एहतिशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। कराची में दूध की कीमत 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफे से 120 रुपये मुकर्रर, फ़रोख्त पहले ही 140 रुपये लीटर हो रहा है। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के बावजूद सरकारी कीमत पर दूध की फ़रोख्त शुरू ना हो सकी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि कराची में दूध की कीमत 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफे से 120 रुपये मुकर्रर होगी। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं, जॉइन किया हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने। काशिफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज कराची ने कराची के लिए दूध की सरकारी कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक दूध की फ़ी लीटर कीमत 120 रुपये मुकर्रर की गई है। फार्म की सतह पर, डेयरी फार्म की सतह पर 105 रुपये, जबकि होलसेल की सतह पर 110 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन शहर भर में गुज़श्ता 1.5 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। कराची में दूध 140 रुपये की गैर सरकारी गैर कानूनी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। आज नोटिफिकेशन के इतलाक़ का पहला रोज़ है, लेकिन कराची के तमाम रिहायशी इलाकों में जिस जगह भी हमने दूध की कीमतें चेक की हैं, वहाँ पर 140 रुपये से कम किसी जगह पर दूध दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों का ये कहना है कि फार्म की सतह पर, होलसेल की सतह पर जब सरकारी कीमत का इतलाक नहीं हुआ, खुद दुकानों को 130 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, तो वो किस तरह 120 रुपये लीटर की कीमत पर दूध फरोख्त कर सकेंगे। शहरियों ने यह मुतालबा किया है कि कमिश्नर कराची अगर शहरियों को रिलीफ देने में संजीदा हैं और वो समझते हैं कि महंगाई का शिकार आवाम को सरकारी कीमत पर अशियाए खुर्दोनोश मिलनी चाहिए, तो उन्हें न सिर्फ इत्तेफाक नोटिफिकेशन जारी करने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सरकारी टीमों को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर को शहर में मुतारिक करना चाहिए कि वो इस कीमत पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन अपडेट करने के लिए। दूध की कीमतों के तयन का केस 14 साल से ज़ेरे इल्तवा है, मैकेनिज्म क्यों नहीं बना? सिंध हाई कोर्ट बरहम। दूध की कीमतों के तयन का केस 14 साल से ज़ेरे इल्तवा है, मैकेनिज्म क्यों नहीं बना? सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। कमिश्नर कराची ज़ाती हैसियत में तलब कीमतों के तयन का तरीक़ाकार पेश करने की हिदायत कर दी गई। 2007 के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर कमिश्नर कराची से वजाहत भी तलब कर ली गई है। दूध की नई कीमत 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर की जानिब से कहा गया नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया है। दूध की कीमतों के तयन का केस 14 साल से ज़ेरे इल्तवा है, मैकेनिज्म क्यों नहीं बना? सिंध हाई कोर्ट